ये एक साहिब पूछते हैं, जी मैंने अपनी बीवी से कहा तू मेरी बहन है तो इसका क्या हुक्म है। देखिए, अगर आप अपनी बीवी से कह दें तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ है, तू मेरी फूफी है, खाला है, अगर आप इतना ही कह देते हैं तो फिर देखा जाएगा आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत ज़िहार की है तो ज़िहार होगा, ज़िहार का हुक्म मैं आगे बयान कर रहा हूँ। अगर आपकी नीयत तलाक की है तो फिर तलाक बाइन होगी। इट मीन्स यहीं पे आपका निकाह ख़त्म होगा, अब आपको असर नौ इससे निकाह करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कुछ भी नीयत ना हो, ना ज़िहार की नीयत है, ना तलाक की नीयत है, और फिर वहाँ कोई करीना भी नहीं है, वैसे कोई सिम्टम्स भी नहीं है जिनको हम ज़िहार पे महमूल करें कि उस तरह की कुछ बात चल रही हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस तरह की कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो उस सूरत में राजिह कौल इमाम साहब का यही है कि फिर ये कुछ भी नहीं होगा, ना ज़िहार ना तलाक। फिर हम इसको मामूल करेंगे एहतराम पर कि जिस तरह मेरी बहन और हर एक को अपनी बहन बड़ी मुअज़्ज़ज़ होती, मोहतरम होती, प्यारी होती है, इसको भी आपने गोया यही कह दिया कि तो मेरी माँ की तरह मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ है, मेरी बहन की तरह मेरे लिए मोहतरम है। फिर उसको एहतराम पर ही मामूल करेंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ज़िहार की हो या सिम्टम्स ज़िहार के हो तो फिर उसको ज़िहार पे मामूल करेंगे। और ज़िहार का हुक्म ये होगा कि अब ये बीवी फ़िलहाल आपके लिए हराम होगी तब तक जब तक आप कफ़ारा अदा ना करें। कुरान करीम ने फरमाया, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। तो बीवी के पास जाने से पहले फिर आपको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अब कफ़ारा क्या है वो आप अपने मकामी इमाम साहब से पूछ लें, उन पे भी एतबार किया करें और उन्हें भी वैल्यू दिया करें। वो तो आपको हर वक्त मुहैया है, हम तो कभी कभी मुहैया होते हैं, उनको भी वैल्यू दिया करें। तो खैर उनसे पूछ लें। अलबत्ता अब अगर कभी आपने उनके पास जाने से पहले लेकिन कफ़ारा नहीं दिया था और आपने पहले ही गलती कर दी तो उस वक्त में इस्तिग़फ़ार करना होगा और फिर कफ़ारा बहरहाल देना ही देना है, कुछ और नहीं होगा। पहले गलती करने से पहले उसके पास जाने से, वह जाने से पहले आप कफ़ारा अदा करें। ये जो मैंने कह दिया कि अगर आपने सिर्फ इतना ही कहा कि तू मेरी बहन है तो इससे ज़िहार नहीं माना जाएगा सराहतन, जब तक सिम्टम्स ना हो या आपकी नीयत ना हो। वो इसलिए कि फ़ुक़हाए किराम ने ज़िहार होने के लिए, सराहतन ज़िहार बनने के लिए दो शर्तें लगाई है। एक तो ये कि आप अपनी बीवी को अपने घर की जो औरतें उनमें से उन औरतों के साथ तशबीह दे दें जो औरतें आपके लिए महरम हैं, जैसे बहन है, माँ है, या इसी तरह फूफी है, खाला है, इनके साथ तशबीह दे दें। और नंबर दो, फिर इन महरमात अवरिया के भी ऐसे आज़ा के साथ तशबीह दे दें जिन आज़ा का महरम के लिए देखना भी हराम है। कोई आप ये कह दे कि तो मेरे लिए मेरी माँ की पीठ जैसी है, बहन की पीठ जैसी है, बहन के सीने जैसी हैं, अगर ये तशबीह भी हो और फिर ऐसे उज़ू की तशबीह हो, फिर उसको सराहतन हम ज़िहार पे महमूल करते हैं। फिर वहाँ किसी नीयत की ज़रूरत नहीं होती, सिम्टम्स की ज़रूरत नहीं होती। अब जब आप इतना ही कह देते कि तो मेरी माँ है या तो मेरी बहन है, यहाँ तो पहले तशबीह है ही नहीं, वो चीज़ भी छूट गई। और अगर आपने तशबीह दी भी होती कि तो मेरी माँ जैसी है, तो जब तक आप उस उज़ू के साथ तशबीह नहीं देंगे तो सराहतन इसको ज़िहार नहीं कहा जाएगा। फिर यहाँ नीयत की ज़रूरत होगी ज़िहार बनाने के लिए, फिर यहाँ सिम्टम्स की ज़रूरत होगी, क़राइन की ज़रूरत होगी ज़िहार बनाने के लिए। और अगर आप तलाक की नीयत करते हैं इन अल्फाज से तो फिर उस सूरत में तलाक बाइन पड़ेगी।